इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स कैसे फ़िल्टर करें, उसके लिए सही प्रोसेस या स्ट्रैटेजी क्या है। सही शेयर्स चुनने के लिए हम टॉप डाउन या बॉटम अप दोनों ही इन्वेस्टिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच होता है कि अपने देश की इकोनॉमी को देखकर उन सेक्टर्स को फ़िल्टर आउट करना जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस और डिसीजंस की वजह से फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे ताज़ा एग्जांपल है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के लिए रिसेंटली लॉन्च की है। इस स्कीम से इन सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब सेक्टर चुनने के बाद उस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी चुनने के लिए आप screener.in वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके फ़िल्टर किए हुए सेक्टर पर क्लिक कर उस सेक्टर की सारी कंपनीज़ आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। फिर फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी को चुनकर और अगर वो सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्स का वैल्यूएशन सीखना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में एक एग्ज़िट प्लान होना बेहद ज़रूरी है। मतलब आप कंटिन्यूसली उस सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करते रहें और जैसे ही वो ग्रोथ स्लो होती दिखे यानी उस सेक्टर की टेलविंड वैनिश होती दिखे, आप भी उस कंपनी के शेयर्स बेच दें। यह प्लान आपके प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करके भारी नुकसान होने से आपको हमेशा बचाएगा। अब बॉटम अप अप्रोच होता है ट्रेडिशनल फंडामेंटल पैरामीटर्स जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से स्टॉक्स को फ़िल्टर करना और फिर जो शेयर्स सही लगे इन डेप्थ उसके मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना। इसमें भी आप screener.in की मदद से स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं। बस उसके सर्च क्वेरी बॉक्स में जाकर स्क्रीनिंग पैरामीटर्स इनपुट कर दीजिए, जैसे सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 10, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 15 और ROCE ग्रेटर देन 20। रन दिस क्वेरी करते ही आपके स्क्रीन पर उन शेयर्स की एक लिस्ट आ जाएगी जो इन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं। इन कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर अगर आपको उनका मैनेजमेंट सही लगता है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा लगता है तो सही वैल्यूएशंस पर उन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बॉटम अप अप्रोच में आपको सिर्फ उस कंपनी को ट्रैक करते रहना है कि उसकी मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, कहीं उसके फंडामेंटल्स तो डिटीरियोरेट नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो सही समय पर उसके शेयर्स बेचने का डिसीजन लेना। बॉटम अप अप्रोच में यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इन दोनों ही स्ट्रेटजीज़ में ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक सही है और दूसरी गलत। टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह इक्वली सही है। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें टॉप डाउन इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करके अच्छा पैसा बनाया है और बहुत सारे ऐसे भी जिन्हें बॉटम अप इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करके वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के भी, मतलब दोनों टाइप की इन्वेस्टिंग साथ में प्रैक्टिस करके भी अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। इसका फ़ायदा यह है कि सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर तो शेयर तभी चलेगा जब मार्केट उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा। उसमें काफ़ी महीने या साल भी लग सकते हैं। इतना पेशेंस आम रिटेल इन्वेस्टर्स में तो नॉर्मली नहीं होता। केवल बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे, चार्ली मंगर या राकेश झुनझुनवाला ही अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इतने पेशेंस से बैठ सकते हैं, जो उन्हें भी सालों की प्रैक्टिस और स्टॉक में कन्विक्शन के बाद आता है कि एक न एक दिन तो शेयर ज़रूर बढ़ेगा। इसके उलट टॉप डाउन इन्वेस्टिंग में सेक्टर के अच्छा करने से और न्यूज़ के थ्रू बार बार सबकी नज़र में आने से इसमें वैल्यू जल्दी रिकॉग्नाइज हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि टॉप डाउन इन्वेस्टिंग में किसी एक शेयर से 50 गुना 100 गुना कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं
स्टॉक मार्केट में हर चीज़ सिक्लिकल होती है, इसलिए जो सेक्टर आज अच्छा चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्म करे। पूरे शेयर मार्केट में मुश्किल से 2 या 3 सेक्टर ही ऐसे हैं जो अगले 10-20 साल तक अच्छा करते रहेंगे। इसलिए दोनों टाइप की इन्वेस्टिंग का बैलेंस ही आपको कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों इन्वेस्टिंग में डिटेल्ड एनालिसिस आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। नहीं तो आप ना इधर के रहेंगे और ना उधर के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने जानने वालों से शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।